कैसे हैं? जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, गौतम शिल्पी कांड में जिन लोगों ने शिल्पी का बलात्कार करके मारा, इनका हमला उस पर नहीं है। तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी गौतम शिल्पी कांड में है, तो आपको प्रूफ देना चाहिए कि गौतम शिल्पी कांड में कहां से है। केंद्रीय मिनिस्टर पर इनका हमला इसलिए नहीं है कि वो दलित पिछड़ा नहीं है, इनका हमला ही ईबीसी दलित पिछड़े पर है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर बम फोड़ा और 90 के दशक का शिल्पी गौतम हत्याकांड के बारे में सीधे तौर पे खुलासा कर दिया और कहा कि सम्राट चौधरी भी उस केस में इन्वॉल्व थे, जिसके बाद अब बता दें आपको, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस दंगल में कूद चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। वो हल्फनामा में दिखा नहीं रहा है, तो फिर ये पैसा आया कहां से? तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी गौतम शिल्पी कांड में है, तो आपको प्रूफ देना चाहिए कि गौतम शिल्पी कांड में कहां से है, कैसे हैं? जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, गौतम शिल्पी कांड में जिन लोगों ने शिल्पी का बलात्कार करके मारा, इनका हमला उस पर नहीं है, केंद्रीय मिनिस्टर पे नहीं है। केंद्रीय मिनिस्टर पर इनका हमला इसलिए नहीं है कि वो दलित पिछड़ा नहीं है, इनका हमला ही ईबीसी दलित पिछड़े पर है। तो इनको ईबीसी दलित पिछड़ों से इतना नफरत क्यों है? ये किससे पैसा लेके किलर बन रहे हैं? इस पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं? क्या इसमें आंतरिक बीजेपी की भूमिका है? क्या इसमें आंतरिक जदयू की भूमिका है? और इनका मोबाइल पता होना चाहिए कि ये कब का बीजेपी के नेता और शीर्षम नेता से बात करते। और गौतम शिल्पी कांड में सम्राट चौधरी है, तो इनको प्रूफ देना चाहिए। क्या अकेले सम्राट चौधरी ने घटना की? और अविलंब प्रूफ देके इन पर न्यूज सीरियस एफआईआर होना चाहिए। जबकि सम्राट चौधरी का नाम शायद, जितना मुझको जानकारी है, डायरी में भी नहीं है, तो फिर इन्हें सपना कहां से आई? जो लोग हैं उनके बारे में बोलो। बिल्कुल, मैं बचपन से कहता हूं कि नेता चोर है, नेता सही नहीं होता, नेता नफरत पैदा करता है, नेता जातीय उन्माद करता है, नेता बाइफर्केशन करता है, नेता लूटता है, नेता भौतिक सुख के लिए पैदा हुआ है। कोई नई बात तो है नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि कल प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी यानी कि बिहार की डिप्टी सीएम पर सीधे हमला बोला और कहा कि अगर सम्राट चौधरी सही है तो वो जवाब दे कि वो उस केस में संलिप्त थे या नहीं थे। उस पर सम्राट चौधरी का बयान आता और कहते हैं वो कि ये सरासर बेबुनियाद है। अब इस लड़ाई में पप्पू यादव घुस गए हैं। अब देखना होगा पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति कैसे गर्माती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।